नमस्कार दोस्तों। आज 29 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज एंग्विश ओवर एनजेएससी ऑर्डर बिहाइंड द पोस्टिंग डिलेज, इस पे बात की गई है ना। तो ये हमें देखना है। साथ ही साथ इसमें ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अ, इसमें क्या कहा है। जो कॉलेजियम सिस्टम से जो सिफारिशें की गई थी उसे केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तो उसी पे बात की जा रही है कि आपने मतलब क्यों रोक रखा है। फिर से एक बहस छिड़ गई है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम से ही नियुक्ति होनी चाहिए। इसी पे फिर से चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको इसके बारे में थोड़ा सा देखना है ना। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किस तरीके से कार्य करती है, इसके मेंबर कौन होते हैं, क्या यह कंपलसरी है कि जो सिफारिश करेगी उसको रखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे, है ना। पेज नंबर 6 पे आते हैं हम। और फिर से यहाँ पे लॉस एंड डिसीजन, पिटफॉल्स एंड प्रोमिसेस, है ना। COP27 में जो हुआ है उसी पे बात की गई है कि लॉस एंड जो डैमेज हैं उसके लिए क्या पैसा पे किया जाएगा, किस तरीके की बातें की जाएगी, है ना। तो ये एक न्यू फंडिंग की जाएगी और इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। और फिर क्लाइमेट चेंज से या जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। पर इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि $100 बिलियन पर ईयर का 2020 में कमिटमेंट था, पर ये हो नहीं पाया था। कोई भी देश जान देने को राजी नहीं था। तो इसी पे बात की गई, अलायंस ऑफ, एक यहाँ पे और भी चीज़ें, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, है ना, टू सेटअप ए डेडिकेटेड लॉस एंड डैमेज रिस्पॉन्ड फंड। चूंकि आप ये जानिए कि जो स्मॉल आइलैंड स्टेट हैं, है ना, आइलैंड स्टेट जैसे मान लीजिए मालदीव जो है ना, मालदीव जो है वो सबसे पहले डूबने के कगार पे आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं और इनमें यदि कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो सबसे पहले डूबते हैं। तो इसी पे गठित किया गया है जिसका नाम दिया गया है AOSIS, है ना। तो AOSIS है, इसके बारे में थोड़ा देख लेना है और इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है, इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया, है ना। पेज नंबर 10 पे, है ना। इंडिया फ्रांस डिस्कस डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज मेक इन इंडिया। देखिए, भारत सरकार जो जोर दे रही है वो मेक इन इंडिया पे जोर दे रही है। चाहे FDI का निवेश भी करवा रही है तो वो कह रही है कि भारत में बना हुआ होना चाहिए। तो इसी पे कॉपरेशन हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, है ना। एनुअल डिफेंस डायलॉग चेयर था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा और इसी पे इन लोगों ने वार्ता की है। ठीक है। तो इसे आपको देखना है। साथ ही साथ भारत फ्रांस के साथ मिलकर कौन कौन सी चीज़ें कर रहा है रक्षा क्षेत्र में, उसके बारे में आप लोगों को देख लेना, ताकि IR जो है भारत फ्रांस के बीच में आपको मजबूत हो जाए। ठीक है। कनाडा सेज इंडिया ये क्रूशियल पार्टनर टर्म्स चाइना इंक्रीजिंगली। जो चीन है ना, वो एक तरीके से धीरे धीरे डिस्टर्प्टिव पावर हो गया है ना। और चीन के साथ साथ सब पल्ला झाड़ने लगे हैं। जैसे UK ने भी आज कहा है कि अब जो है हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है या ओवर हो चुका है। तो इस तरीके से चीन को यूरोपीय देशों द्वारा या अमेरिकी देशों द्वारा घेरा जा रहा है एक तरीके से। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण है आंतरिक स्तर पे चीन का एक तरीके से तानाशाही रवैया, और जो अभी G20 में उनका एक बहुत ही अलग तरीके से जस्टिन ट्रूडो के साथ दिखा था, उसके कारण से ट्रूडो ने इस तरीके के निर्णय लिए होंगे। ठीक है। इसके बाद एक और न्यूज है, अगली नंबर 11 पे, राइट टू रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, है ना। तो आपको आर्टिकल 24 देखना है, आर्टिकल 25 देखना है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इस बार प्री एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसके आसपास आर्टिकल 24, 26 और 25, ये तीनों आर्टिकल को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो आपका एक टॉपिक यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसके बाद है, सेंटर प्लान्स टू डॉक्यूमेंट कल्चर सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजीनियस ट्राइबल सोसाइटी,
है ना। जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है कि डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रही है कल्चर सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनियस ट्राइबल सोसाइटी। क्या है कि इनके जो निर्णय होते हैं या इनके जो एक तरीके से कल्चर होते हैं, सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मान लीजिए, तो इनका जो एक रहने का तरीका, शासन करने का तरीका, या इनके शिकार करने का तरीका, या इनके खेती करने का तरीका, मतलब इनकी पूरी व्यवस्था, इसको एक तरीके से हम एक प्रैक्टिस में ला सकें या लिख के रख सकें या उसका किताबीकरण कर दें तो ये बेहतर है। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो है अगली न्यूज वो है श्रीहरिकोटा गेट्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च पेज, है ना। श्रीहरिकोटा जो है उसने क्या किया है, पहला लॉन्च पैड उसे मिला है ना। कहाँ गया ये न्यूज़ है, यहीं पे पेज नंबर 12 में ही, और ये यहीं पे होना चाहिए। ये श्रीहरिकोटा गेट्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड, है ना। प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड हो गया। अग्निकुल, द चेन्नई हेड क्वार्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप हैज एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट एवर लॉन्च पैड फॉर ये प्राइवेट लॉन्च व्हीकल एट श्रीहरिकोटा। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, अग्निकुल, है ना। हो सकता है कि इसे देके 4 ऑप्शन देके यूपीएससी पूछ दे कि ये अग्निकुल जो हाल ही में समाचारों में रहा है, या अग्निकुल से आप जैसे गुच्ची पूछ दिया था पिछली बार, तो अग्निकुल एक इम्पॉर्टेंट वो है क्योंकि फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है, तो इसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आज बहुत सारी चीज़ें थी और आप इसको समराइज कर लें और थोड़ा नोट डाउन कर लें। और यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि आपको मिल जाए कि हाँ वीडियो बनाई जा चुकी है और आप इसका लाभ उठाएं। और कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।